हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्ज़ाम में विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये सेकेंड पेपर के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है कि जो विज्ञान और गणित के स्टूडेंट हैं उनके लिए विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें 121 क्रमांक से शुरू होता है, 150 पर ख़त्म होता है। और जो गणित होता है वो 91 से लेके 120 तक होता है प्रश्न इसमें। तो पहला प्रश्न इसमें है, पौधे की पत्तियां दिन में सूर्य के तेज प्रकाश में मुरझा सी जाती हैं, लेकिन रात में वे पुनः स्वस्थ हो जाती है। इसका कारण है, पहला है रात्रि में पौधे सो जाते हैं, दूसरा रात्रि में श्वसन की दर बढ़ जाती है, तीसरा है रात्रि में तापक्रम घट जाता है तथा अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये रात्रि में तापक्रम घट जाता है तथा अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए इस तरह से होता है घटना, यानी 121 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 122 आते हैं, क्लोरोफार्म को भूरी बोतलों में रखते हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश में यह पहला नमी को अवशोषित करता है, दूसरा ऑक्सीकृत होकर विषैला पदार्थ देता है, तीसरा CO2 से क्रिया करता है, चौथा आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो क्लोरोफार्म को भूरी बोतलों में यानी ब्राउन बॉटल में रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये क्या करता है, ऑक्सीकृत होकर विषैला पदार्थ बन देता है, यानी दूसरा इसका ऑप्शन सही होगा, 122 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 123, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियाँ उसे देता है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो इसमें कौन सा घोल प्रयोग इसमें किया जाता है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, सांद्र HNO3 तनु HCl। तो ये दूसरा इसका विकल्प सही होगा, सांद्र HCl और HNO3, जिसको हम लोग एक्वारेजिया कहा जाता है, अम्लराज भी कहते हैं। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 124 है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है कहलाता है कठोर जल, मृदु जल, भारी जल, समुद्री जल। तो वह कौन सा जल है जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है? तो वह जल कहलाता है, वह मृदु जल कहलाता है, यानी 124 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। 125 है, कांच में किस यौगिक को मिश्रित करने से नीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है? क्रोमिक ऑक्साइड, दूसरा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, तीसरा है कोबाल्ट ऑक्साइड, चौथा है फेरिक ऑक्साइड। तो कांच में किस यौगिक को मिश्रित करने से नीले रंग का कांच प्राप्त हो जाता है? वो होता है कोबाल्ट ऑक्साइड, यानी 125 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है? वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर वह सीधा होता है। तो इसमें कौन सा होगा कि वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है, यानी 126 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 प्रश्न आते हैं, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, दूसरा, ये वनस्पति एवं जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, तीसरा, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में सत्य कथन पहचानना है इसमें। तो सत्य कथन ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, यानी 127 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन। 128 में मनुष्य आर्द्रता व नमी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है? पहला है अधिक पसीना आना, दूसरा है कम पसीना आना, तीसरा है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, चौथा आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता है। तो 128 का इसमें तीसरा होगा, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है।
एक सौ 29 है, निदानात्मक परीक्षण के निर्माण को कितने चरणों में पूरा किया जाता है? 2, 3, 5 और 7। तो कितने चरणों में इसको पूरा किया जाता है? ये 3 चरणों में पूरा किया जाता है, यानी 129 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। पहला, प्रयास एवं त्रुटि को। दूसरा, करके सीखने के सिद्धांत को। तीसरा है अनुभव को। चौथा, इन सभी को। तो जो प्रयोगशाला विधि है उसमें करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, यानी 130 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 आते हैं। 131, विज्ञान में मितव्ययता के सिद्धांत का अर्थ है। पहला, प्रक्रिया के कम खर्चीले तरीके से बताना। दूसरा, एक घटना दूसरे के साथ चलती है, दोनों में कारण संबंध है। तीसरा, सीधे निरीक्षण से ही सत्य का पता लगाया जा सकता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 131 का पहला होगा कि ये प्रक्रिया कम खर्चीले तरीके से बताता है, यानी 131 का पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 132 आते हैं। क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु तत्वों का निष्कर्षण साधारणतः किया जाता है। पहला, विद्युत अपघटनीय अपचयन विधि से। दूसरा है कार्बन अपचयन से। तीसरा है एल्यूमिनोतापी विधि से। चौथा है धातु विस्थापन से। तो क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है विद्युत अपघटनीय अपचयन विधि से किया जाता है। 132 का पहला ऑप्शन सही हो जाए। 133, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का सोपान नहीं है? पहला है योजना अनुसार कार्य करना। दूसरा है कार्य का मूल्यांकन करना। तीसरा है आंकड़े एकत्र करना। चौथा है परिस्थिति उत्पन्न करना। तो इसमें कौन होगा? आंकड़े एकत्र करना है। 133 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक 134 प्रश्न आएंगे। वैज्ञानिक विधि के सोपानों का सही क्रम है। पहला, परिकल्पना, प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष। दूसरा है समस्या, प्रयोग, परिकल्पना, निष्कर्ष। प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष, परिकल्पना। चौथा है समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। तो वैज्ञानिक विधि के ये जो स्टेप्स हैं ये सही क्रम में कौन है? तो पहले समस्या आती है, फिर परिकल्पना, फिर प्रयोग, निष्कर्ष, यानी चौथा इसका सही होगा। 134 का चौथा। 135 आते हैं। वे निरीक्षण जिन्हें प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है कहलाते हैं। तथ्य, सामान्यीकरण, संप्रत्यय और तथ्य, संप्रत्यय। तो ये निरीक्षण कौन कहलाते हैं? वह कहलाते हैं तथ्य कहलाते हैं, यानी 135 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 136 प्रश्न। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निदानात्मक मूल्यांकन, परिमाणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन में कौन सा प्रकार नहीं है? निगेटिव वाला क्वेश्चन है, तो ये परिमाणात्मक मूल्यांकन नहीं है, यानी 136 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 137, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य उपकरण का उदाहरण है? टेलीविजन, चलचित्र, प्रतिमान, 1 व 2 दोनों। तो कौन सा श्रव्य दृश्य उपकरण का उदाहरण है इसमें पहचाना है? तो ये पहला और दूसरा दोनों होगा। टेलीविजन भी, चलचित्र, यानी इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 138। 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 2, 3, 4, अनंत। कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? इसमें 2 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। 138 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 139 है। किस परिषद द्वारा जवाहरलाल स्मृति राष्ट्रीय निधि के सहयोग से राज्य स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है? पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। दूसरा विधान परिषद द्वारा। तीसरा विज्ञान परिषद द्वारा, उपरोक्त सभी। तो ये मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी NCERT इसको बोला जाता है, इसके द्वारा यह आयोजन किया जाता है इसका। नेक्स्ट आते हैं 140 प्रश्न।
एनसीईआरटी द्वारा लिखित विज्ञान मेलों का उद्देश्य नहीं है। पहला है विज्ञान प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाना, दूसरा है छात्रों के विज्ञान क्रिया में भाग लेने के लिए एक मंच देना, दूसरे छात्रों के योगदान का साक्षी बनकर देखना, छात्रों को मनोरंजन उपलब्ध कराना। तो इसमें कौन उद्देश्य नहीं है वो पहचानना है। इसमें ये चौथा उद्देश्य नहीं है, यानी छात्रों को मनोरंजन उपलब्ध कराना। 141 प्रश्न आते हैं। विद्यालयी पाठ्यचर्या में विज्ञान को किस कक्षा से किस कक्षा तक मूलभूत विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है? पहला 1 से 10 तक, दूसरा 9 से 10 तक, तीसरा है 9 से 12 तक, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा? 1 से 10 तक को मूलभूत विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है, यानी 141 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 है प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण विधि है। पहला अभिक्रमित अधिगम, दूसरा है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, तीसरा अनुदेशन की वैयक्तिक प्रणाली, चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्रौद्योगिकी आधारित जो शिक्षण विधि है इसमें कौन है? ये उपरोक्त सभी है, यानी 142 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता, विचारों की अभिव्यक्ति, अंकन में सरलता का अभाव। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसका गुण नहीं है, कौन नहीं है वो पहचानना इसमें। तो ये है विचारों की अभिव्यक्ति, ये नहीं है, यानी 143 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 है पौधों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? कार्बोनेट के रूप में, CO2 के रूप में, कार्बन तत्व के रूप में, कार्बन अणु के रूप में। तो पौधों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? वह CO2 के रूप में प्राप्त होता है, यानी 144 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 आते छात्रों को सीखने का अनुभव किस आधार पर दिया जाता है? पहला है पाठ्य वस्तु के आधार पर, दूसरा है क्रियाओं के आधार पर, तीसरा है सहायक सामग्री के आधार पर, चौथा उपरोक्त सभी के आधार पर। तो छात्रों को सीखने का जो अनुभव होता है वह किस आधार पर दिया जाता है? वह है उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी पाठ्य वस्तु के आधार पर, क्रिया के आधार पर और सहायक सामग्री आधार, तीनों। 146 है प्रयोगशाला विधि की विशेषता है। पहला है यह बालकों के वैज्ञानिक बनने पर जोर नहीं देती है, दूसरा यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, तीसरा यह विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला विधि की विशेषता है, इसमें कौन विशेषता है कि यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यानी 146 का कौन सा ऑप्शन से होगा? दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 147 प्रश्न। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? पहला है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, तीसरा है निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, चौथा है समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। तो इसमें समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, पहला यही नहीं है कि शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, यानी 147 का पहला ऑप्शन सही होगा। 148 किस बल के कारण मथे जाने पर दूध से मक्खन निकलता है? अपकेंद्र बल, घर्षण बल, संसंजक बल, रसाकर्षण बल। तो ये किस बल के कारण होता है? वो अपकेंद्र बल के कारण होता है। 148 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 आते हैं जब एक ही कक्षा को 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं तो वह कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, अनुदेशन, पृथक शिक्षण। ये कौन सा शिक्षण कहलाता है? दल शिक्षण कहलाता है, यानी ग्रुप टीचिंग कहलाता है। 149 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 150 है विशिष्ट बातों की सूक्ष्म रूप में जानकारी देना सम्मिलित है। पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा है आगमन एवं निगमन विधि, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशिष्ट बातों की सूक्ष्म रूप से जानकारी देना सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी 150 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग वही कुल मिला के 30 क्वेश्चन विज्ञान के डिस्कस किए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।